आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन जो बात करता है जन सरोकार की, जनता के उन मुद्दों की जिनसे एक उज्जवल भविष्य का निर्माण किया जा सके, क्या वर्तमान भविष्य में जरूरी है। और इन्हीं सभी बातों को जानने के लिए आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश मंत्री मुनीश योगी जी हैं। आज इन्हीं से जानेंगे क्या परिवर्तन भविष्य के लिए जरूरी है, जो होने चाहिए। क्या कहेंगे आईपा के बारे में? हम स्वागत करते हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की 350 प्लस की प्रचंड सरकार दोबारा योगी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। पिछड़ा वर्ग, सारा पिछड़ा वर्ग उत्तर प्रदेश का जो 57.4% की आबादी में रहता है, वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के साथ कदमों से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिला खड़ा हुआ है। और केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे नेता हैं, और केशव प्रसाद मौर्य जी ने नारा दिया है कि 100 में 60 हमारा है, बाकी में बंटवारा है। इस प्रकार से केशव जी ने नारा दिया है, उस केशव जी के नारे के आधार पर हम उत्तर प्रदेश के अंदर 350 प्लस की सरकार योगी जी के नेतृत्व बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता बूथ लेवल पर काम करता है और बूथ के जितने भी वोटर्स होते हैं उनके घर जाकर के उनके दुख दर्द सुनता है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता देशभक्त है, और देशभक्ति के नाते हम भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में प्रचलन रहने का हमारा एक कार्यकर्ता काम करेगा। वर्तमान स्थिति में देखा गया है जिस प्रकार की राजनीति हो रही है, मायावती दलितों की राजनीति करती हैं, मुलायम सिंह करते हैं यादवों की राजनीति, कितना इफेक्ट पड़ता है और इस चीज़ को क्या बदलाव लाना चाहिए? आपको लगता है कि समाज के ठेकेदार ही समाज की तरफ खींचते हैं? आपको लगता है कि राजनीति में इन तरह की बातें नहीं होनी चाहिए? मायावती और मुलायम सिंह जी के साथ जब पिछड़ा वर्ग उत्तर प्रदेश का खड़ा हुआ तो उनको कई बार मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन वो पिछड़ों की हिमायत करते थे, पिछड़ों के विकास की बात करते थे सड़कों पर। लेकिन जब विधानसभा और पार्लियामेंट में कोई पिछड़ों के पक्ष में बात होती तो उसका पुरजोर विरोध करते थे। इसीलिए पिछड़े वर्ग का एक एक बच्चा अब मायावती का बिल्कुल साथ छोड़ चुका है, मुलायम सिंह की पार्टी का बिल्कुल साथ छोड़ चुका है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर पूरा पिछड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 350 प्लस की सरकार हम बना के देंगे, और पूरी उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछड़ों के बल पर बनेगी, और पिछड़ा बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। अच्छा, देखा गया है लगातार जो बढ़ती महंगाई पिछले 5 साल में हुई है, क्या आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं गरीब जनता पिस रही है? इसके अंदर कितना जरूरी है महंगाई पर रोक लगाना? देश का बहुत विकास हो रहा है, देश के अंदर जगह जगह हाईवे बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं, ओवरफ्लाई ब्रिज बन रहे हैं। इतना विकास कभी 75 वर्षों की में 58 वर्षों तक कांग्रेस का शासनकाल रहा, लेकिन जितना विकास केवल 7 वर्षों में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय योगी जी के नेतृत्व में हुआ है, इतना विकास 75 वर्षों में नहीं हुआ। इसलिए थोड़ी बहुत महंगाई बढ़ भी गई है, उसका हम देशभक्त हैं, देश पहले है, महंगाई बाद में है। इसलिए देशभक्ति को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में लाना अति आवश्यक है। देखा गया है कि महिलाएं जो हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इस बार नारा दिया है प्रियंका गांधी ने, कितना इफेक्ट पड़ेगा महिलाओं पर? क्या इस बार कांग्रेस की तरफ भी कुछ सीटें जाएंगी? भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का बहुत सम्मान करती है, और भारतीय जनता पार्टी पहले से महिलाओं का सम्मान करती आई है। आज ये प्रियंका गांधी ने 75 वर्षों के बाद आज महिला याद आई हैं, वो स्वयं कह रही है मैं लड़की को चुनाव लड़ूंगी और महिलाओं को चुनाव लड़ाऊंगी। अच्छी बात है, महिलाओं का सम्मान उनको याद तो आया 75 वर्षों में कि महिला भी इस देश में रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी सदा महिलाओं का सम्मान करती आई है और सदैव करती रहेगी। अच्छा, आपकी सरकार दोबारा बनती है, योगी सरकार दोबारा बनती है प्रदेश में, क्या सबसे बड़ी समस्या आपको लगती है जो उसे सबसे पहले निस्तारण कराना चाहेंगे? हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार बनेगी, 100% बनेगी, और उत्तर प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था थी, गुंडा भ्रष्टाचार जो करते थे उनको जेल में डालने का काम योगी जी ने किया। और उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे वो लोग जो गरीब को सता करके अपनी दुनिया भर की संपत्ति अर्जित कर ली, जबरदस्ती कब्जा कर लिया, उनको बुलडोजर चलाने का काम किया। और भविष्य में भी अगली बार सरकार बनेगी तो कानून व्यवस्था पर और जो दलित और पिछड़ा वर्ग है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार काम करेगी। ओबीसी मोर्चे के लिए सरकार ने क्या किया है? ओबीसी मोर्चे के लिए सरकार ने इतने काम किए हैं। पिछड़े वर्ग के लोगों को घर घर चूल्हे दिए हैं, गैस के कनेक्शन दिए हैं, घर घर में बिजली दी है, मकान दिए हैं और शौचालय दिए हैं। जो 75 वर्षों के अंदर आज हम जिस परिवार में जाते हैं वो एक बात कहते हैं कि आज हमारे घर में चूल्हा दिखाई देता है, शौचालय दिखाई देता है, मकान दिखाई देता है। ठेला किराए का जो हमने ले रखा, अब 50,000 का जो बिना गारंटी के हमें सरकार ने बैंक से लोन देने की दिलवाया है वो दिखाई देता है। 75 वर्षों में ऐसी कोई पिछले 75 वर्षों में ऐसा कोई सामान हमारे घर में दिखाई नहीं देता जो पिछली सरकारों के द्वारा दिया गया हो। ये मोदी जी की सरकार के दिए हुए सामान हमारे घरों में दिखाई देते हैं, इससे बड़ा उदाहरण कोई हो नहीं सकता। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश मंत्री। कहना है कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी जीत का परचम लहराएगी और सत्ता में आएगी। मेरठ से आईपा के लिए कपिल सोनी की रिपोर्ट।